चलो मान ही लेते हैं कि बच्चों की परवरिश दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, और जंगल में तो ये और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। ये एक कला है, ऐसी कला जिसमें हिम्मत, सब्र और ताकत का मेल चाहिए। ये बात माँ और पिता दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। जानवरों में हर तरह के पिता होते हैं, अलग अलग आकार, कद और हुनर वाले। कुछ सख्त पिता भी होते हैं, कुछ जुगाड़ू और हर काम करने वाले पिता। कुछ रंगीन पिता होते हैं जो सच में चमकते हैं, और कुछ ऐसे भी जिनका पिता होने का अपना अलग अंदाज होता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन समर्पित जानवरों के पिताओं को भीड़ से अलग बनाता है? आइए एक दुनिया भर की यात्रा पर चलते हैं और इन शानदार पिताओं को काम करते हुए देखते हैं, जो अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े वो करते हैं। तैयार हो जाइए इन डेडिकेटेड एनिमल डैड्स के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने के लिए। टफ डैड्स। सख्ती ये उन खास चीजों में से एक है जो जानवरों को जंगल में जिंदा रहने के लिए मदद करती है। तो आखिर इन पिताओं को सख्त क्या बनाता है? शेरों की कच्ची ताकत, गोरिल्ला के बड़े नरों की डर पैदा करने वाली मौजूदगी, बॉल्ड ईगल के प्राकृतिक हथियार, मजबूत शरीर वाले कैंगरू का जोशीला अंदाज, और साउथ पोल की कड़ाके की ठंड में पेंगुइन की जबरदस्त सहन शक्ति। ये सारी खूबियां मिलकर इन पिताओं को 100% सख्त बनाती हैं। अफ्रीका, धरती का सबसे गर्म महाद्वीप। ये इक्वेटर से लगा हुआ है, जहां सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं। सूखे मौसम में ये और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत कम छाया और सीमित पानी। ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फिर भी शेर इन तपते मैदानों पर आराम से राज करते हैं। जहां इस परिवार की मादाएं और बच्चे सुबह का स्वागत आराम से कर रहे हैं, वहीं नर पहले ही अपने काम पर निकल चुके हैं। उनका एक मुख्य काम सुरक्षा होता है, जिसका मतलब है कि वे अपने इलाके यानी अपने प्राइड की जमीन पर कड़ी नजर रखते हैं। ये इलाके सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हो सकते हैं, इसलिए ये कोई छोटी मोटी सैर नहीं है, ये एक मैराथन है, और वो भी रोज का। इस सुरक्षा दल की अगुवाई करता है प्रमुख नर। कभी कभी कुछ नर मिलकर ये जिम्मेदारी निभाते हैं। अक्सर वो भाई होते हैं, और यही ताकतवर टॉप कैट्स पिता बनने का हक रखते हैं। जानवरों का राजा होना एक कठिन काम है, और इनके शरीर पर पड़े निशान इसका सबूत हैं। वो इसी की रक्षा कर रहे हैं, अपने चंचल खुशहाल भविष्य की। बाहर से सख्त, लेकिन अपने बच्चों के साथ ये बहुत नरम दिल होते हैं। अपनी शानदार अयाल के साथ नर भले ही ऐसे लगते हैं जैसे वही मालिक हों, लेकिन असल में समूह को मादाएं चलाती हैं। ये भी उतनी ही सख्त होती हैं। ये असली बॉस हैं। मादाएं ही पूरे समूह को जोड़े रखती हैं। देखभाल करने वाली माएं, फैसले लेने वाली और समझदारी से शिकार करने वाली, जो साथ मिलकर अपने शिकार को गिराती हैं। पिता बनने का हक पाने के लिए शेरों को कई तरीकों से सख्त होना पड़ता है। वो अकेले शिकारी नहीं हैं जो सवाना में घूमते हैं।
लेकिन शेरों के पास बड़े आकार का फायदा है। ये अफ्रीका में पाई जाने वाली बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े होते हैं। ये करीब 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जो काफी लंबा होता है और जिनके साथ लिपटना भी उतना ही अच्छा लगता है। पहरेदारी थकाने वाली हो सकती है, खासकर जब दिन गर्म होने लगता है। पिता अक्सर कोई आरामदायक जगह ढूंढ लेते हैं जहां वो झपकी ले सकें। छाया की ठंडक में मादाएं अपने प्यासे बच्चों को दूध पिलाती हैं। अब ये बच्चे ताकत से भर गए हैं। समूह के सबसे छोटे सदस्य अब मां के साथ लिपटने के लिए तैयार हैं। इस तरह आराम करना शेरों की एक खराब छवि बन चुका है, जैसे वो आलसी और खराब पिता हों। ये एक गलत धारणा है, क्योंकि वो बहुत काम करते हैं, बस अभी नहीं कर रहे। इन परिवारों में मां और पिता की जिम्मेदारियां साफ बटी होती हैं, जहां नर डर पैदा करने और अपनी मौजूदगी जताने के जिम्मेदार होते हैं। लगातार गश्त लगाते हुए शेर अपने इलाके पर निशान लगाकर अपना अधिकार जताते हैं। ये पिता बाड़ बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन इनके पास हथौड़ा और कील जैसे औजार नहीं होते। इसकी जगह ये पेशाब और अपने तेज पंजों का इस्तेमाल करते हैं। हर बार छिड़काव एक अदृश्य लेकिन तेज गंध वाली सीमा बनाता है। इस संदेश को और मजबूत करने के लिए उनके पंजों की गंध ग्रंथियां भी एक और बदबूदार निशान छोड़ती हैं। अपने पिछले पंजों से मिट्टी खुरचना भी किसी भी घुसपैठिए के लिए एक साफ चेतावनी होती है। ये एक डरावना सा संकेत होता है, लेकिन कुछ हाइनास ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है। मुफ्त का खाना ठुकराना मुश्किल होता है, चाहे वो शेर का ही खाना क्यों ना हो। सीमा पार करके इनके इलाके में घुसना इन जानवरों के लिए एक जोखिम भरा फैसला था। आज का स्कोर शेर 1 और हाइना 0। अब खाने की बात करें तो मादाएं अपने बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी में लगी हैं। बच्चों को खिलाने के अलावा मादाएं अपना बहुत वक्त शिकार में बिताती हैं। शायद आज एक वॉर्टहॉग उनके खाने में शामिल हो सकता है। ऊपर आसमान में बादल हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है। ये कठोर और सूखा मौसम जारी है और शेर भी डटे हुए हैं। जहां कई इंसानी पिता फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, शेरों को इसकी जरूरत नहीं होती। वो बस काम करते हैं। जैसे जैसे वो अपनी गश्त जारी रखते हैं, ये टॉप कैट्स अपनी ताकत दिखाने से खुद को रोक नहीं पाते। इनके शरीर ठोस और मजबूत होते हैं, जिनमें किसी भी दूसरे स्तनधारी के मुकाबले ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। अपनी मजबूत हड्डियों और लचीले जोड़ों के साथ ये एक प्राकृतिक ताकत का स्रोत हैं। और शेरों का काटना भी उतना ही ताकतवर होता है। इनके जबड़े इंसान के जबड़े से 5 गुना ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। प्रमुख नर यानी पिता हमेशा पहले खाता है। उसे सबसे अच्छा हिस्सा मिलता है ताकि वो मजबूत और फिट बना रहे। भले ही खाना मादाएं तैयार करती हैं, लेकिन वो आमतौर पर बाद में खाती हैं। सबसे छोटे बच्चों के लिए यह सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो सबसे आखिर में खाते हैं। अच्छा है कि खाना काफी होता है। जब बड़े आराम कर रहे होते हैं और खाना पचा रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। उनका पिता साफ तौर पर एक शानदार उदाहरण है। उसे ध्यान से देखकर ये छोटे बच्चे जिंदगी जीने के हुनर सीख रहे हैं। आखिरकार बरसात का मौसम आ गया है।
ये एक बड़ी राहत लेकर आता है। लेकिन इनका फर हमेशा गीला नहीं रहता। बारिश सवाना को पूरी तरह बदल देती है। अब ये हरा भरा और जिंदगी से भरा हुआ है और पूरे झुंड के लिए उम्मीदों से भरा है। जब ये उसके आसपास खेलते कूदते हैं तो इस पिता के पास गर्व करने की पूरी वजह है। उसकी सख्ती ने इन सबको मुश्किल वक्त से निकाल लिया है। पिता के तौर पर शेर सिर्फ समर्पित रक्षक और खतरनाक पहरेदार ही नहीं होते, बल्कि ये प्यार देने वाले और देखभाल करने वाले रोल मॉडल्स भी होते हैं। मजबूत नेता जो झुंड में व्यवस्था बनाए रखते हैं और दुश्मनों को दूर रखते हैं। जितना ज्यादा वक्त कोई प्रमुख शेर सत्ता में बना रहता है, उतना ही उसका झुंड स्थिर बना रहता है, जिससे बच्चों को बड़े होकर जिंदा रहने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। यही इन सख्त पिताओं का असली मकसद होता है। अटलांटिक महासागर के उस पार नॉर्थ अमेरिका के दलदली इलाकों में जिंदगी हमेशा हरी भरी और ताजा रहती है, जहां बॉल्ड ईगल का राज है। इन्हें आसमान में उड़ते हुए देखकर साफ पता चलता है कि ये शानदार शिकारी पक्षी इतने खास क्यों हैं। ये पतझड़ के मौसम का अंत है, तापमान गिरना शुरू हो गया है, लेकिन इस जोड़ी के लिए चीजें और गर्म हो रही हैं। बॉल्ड ईगल जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं और इसी तरह ये अपने प्रजनन के मौसम में फिर से मिलने का जश्न मनाते हैं। अपने पंजों को आपस में फंसाकर ये एक शानदार गोल गोल घूमने वाला प्रदर्शन करते हैं। ये प्यार का एक हवाई नृत्य होता है। अब जब ये फिर मिल चुके हैं तो इनके पास बहुत सारा काम है। बॉल्ड ईगल मिलकर बच्चों की देखभाल करने में माहिर होते हैं और ये काम अंडे देने से पहले ही शुरू हो जाता है। हर साल ये जोड़े अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं। कुछ वक्त दूर रहने के बाद ये घोंसला थोड़ा टूटा फूटा हो जाता है, इसलिए इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। इस इलाके में अलग अलग तरह के घोंसले दिखाई देते हैं, जहां हर जोड़ा अपने तरीके से इन्हें बनाता है। करीब 2 मीटर के पंखों के फैलाव के साथ इस पिता को एक बड़ा और खुला उतरने का स्थान चाहिए। अब इनके पास अपना परिवार शुरू करने के लिए सब कुछ है। बॉल्ड ईगल के अंडे करीब 35 दिन में फूटते हैं। बच्चों के जीवन के शुरुआती कुछ हफ्तों में पूरा दबाव पिता पर होता है कि वो परिवार के लिए खाना जुटाए। मछली बॉल्ड ईगल का पसंदीदा खाना होती है। ये इन्हें पकड़ने के लिए पूरी तरह ढले हुए होते हैं। ये सामान्य तौर पर करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन शिकार करते वक्त ये इससे दोगुनी रफ्तार पकड़ लेते हैं, जिससे इनके शिकार के बच निकलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। जैसे ही ये अपने शिकार पर ध्यान जमाते हैं, ये अपनी रफ्तार को तुरंत बदलते हैं और अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इनके पंजे बेहद तेज और मजबूत होते हैं। इनकी पकड़ इंसान से 10 गुना ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए ये फिसलन भरी मछली कहीं नहीं जा सकती। अपने घोंसले पर लौटे पिता की ये फूड डिलीवरी सर्विस बहुत कामयाब है। ये दिन भर में ऐसे कई बार खाना पकड़ कर लाते हैं। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, बच्चे बड़े होते जाते हैं और उनकी भूख भी बढ़ती जाती है। माता पिता के लिए ये बहुत व्यस्त समय होता है, लेकिन ये अपने परिवार के साथ बिताए वक्त का पूरा आनंद लेते हैं। सिर्फ 3 महीने में ये बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पास ही एक जल्दी बड़ा होने वाला बच्चा अपने नए पंख दिखा रहा है। अब उड़ना सीखने का समय है और इसका पिता इसमें पूरी मदद करता है। उसने भी ऐसे ही सीखा था, अपने माता पिता को देखकर। ये असली जिंदगी के सबक होते हैं जो उड़ते उड़ते सिखाए जाते हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास की उड़ानें इनके लिए सामान्य हो जाती हैं और इसका पूरा श्रेय इसके शानदार पिता को जाता है। पिता के रूप में बॉल्ड ईगल अपने आकार,
ताकत और शिकार करने की क्षमता से आसानी से सख्ती दिखाते हैं। ये प्रभावशाली पिता पूरी तरह से समर्पित होते हैं, सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए ही नहीं, बल्कि हर मौसम में पैदा होने वाले अपने बच्चों के लिए भी। जिम्मेदारियों को बांटकर ये पिता अपने बच्चों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं, ताकि वो उड़कर जिंदगी की शुरुआत कर सकें और जंगल में मजबूती से टिक सकें। अब एक ऐसे पिता से मिलने के लिए जो अपने पैरों से अपनी ताकत दिखाता है, हमें ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करनी होगी। द रेड सेंटर, इसका सूखा दिल, एक ऐसी जगह जहां कैंगरू उछलते कूदते जमीन पर चलते हैं। ये जगह बड़ी कठिन है बड़े होने के लिए, लेकिन कई ऑस्ट्रेलियन जानवरों की तरह ये भी सख्त होते हैं। सूखे बीहड़ इलाकों से लेकर झाड़ियों वाले जंगल तक कैंगरूज ने इन कठिन हालात में जीने के लिए खुद को ढाल लिया है। ये बड़े मासूपियल जानवर पारिवारिक समूहों में रहते हैं, जिन्हें मॉब कहा जाता है, जिसमें मादाएं और उनके बच्चे, कई बड़े नर और उनका नेता यानी प्रमुख नर शामिल होते हैं। प्रमुख नर होने का मतलब है कि वो इस समूह का नंबर 1 पिता है। उसकी स्थिति उसे प्रजनन के लिए मादाओं तक सबसे पहले पहुंचा देती है। प्रमुख नर बनना आसान नहीं होता। इस जगह तक पहुंचने के लिए इन पिताओं को कई प्रतिद्वंदियों को हराना पड़ता है। किक बॉक्सिंग जैसी लड़ाइयां लड़ते हुए इस मुकाम को हासिल करना पड़ता है। इनके तेज पंजे गहरे घाव कर सकते हैं, लेकिन इनके पिछले पैर असली हथियार होते हैं। हर वार की ताकत एक पेशेवर मुक्केबाज के पंच जैसी होती है। ऐसे कुछ वार ही इंसान के पेट को फाड़ सकते हैं, लेकिन कैंगरू ज्यादा मजबूत होते हैं। उनका फर और मोटी चमड़ी उन्हें बचाती है, जो सैकड़ों वार सह सकती है। जीतने वाले के लिए इनाम साफ होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पिता बनना। मॉब की मादाएं सिर्फ लड़ाई की ताकत से प्रभावित नहीं होती। ये मादाएं पिता का चुनाव उनके मजबूत शरीर के आधार पर भी करती हैं। ये मजबूत शरीर वाला नर अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहा है। बड़े कंधे और मजबूत बाजू ही मादाओं को पसंद आते हैं। उसका ये दिखावा काम कर गया है। कैंगरू की परवरिश में मादाएं ही सारा भारी काम करती हैं। वाकई करीब 8 महीने तक उनका थैला उनके बच्चे का घर होता है। अब ये बच्चा थैले से बाहर आ चुका है, लेकिन उसकी मां अभी भी उसे खिलाती है और सब कुछ सिखाती है। एक जरूरी सबक है खुद को ठंडा रखना। छाया ढूंढने के अलावा ये अपने आगे के पैरों को चाटते हैं। थूक और हवा मिलकर प्राकृतिक ठंडक देते हैं। जहां तक कैंगरू के पिता की बात है, उनका एक ही काम होता है, अपने परिवार की रक्षा करना। करीब 2 मीटर ऊंचे ये नर मजबूत पहरेदार होते हैं। यही इस झुंड को डिंगोस जैसे शिकारियों से बचाते हैं। यही उनका सबसे अहम काम है। बच्चे बड़े हो रहे हैं और जवान नर अपने पिता के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हर लड़ाई और हर मुकाबला उन्हें मजबूत बनाता है। ये भविष्य के पिता सिर्फ ताकतवर ही नहीं बन रहे, बल्कि समझदार भी बन रहे हैं। खासकर जवान नर ऐसी चालें सीख रहे हैं जो उन्हें आगे चलकर पिता बनने में मदद करेंगी। बाहर से कैंगरू की जिंदगी शांत लगती है, लेकिन ये सब इन नरों की वजह से होता है। ये शाकाहारी योद्धा हमेशा सतर्क रहते हैं, बाहरी खतरों को दूर रखते हैं और आपसी झगड़ों को जल्दी खत्म करते हैं। पिता और नेता दोनों होना मुश्किल है, लेकिन ये इसे अच्छे से संभाल लेते हैं। ये साउथ अटलांटिक के फॉकलैंड आइलैंड्स में बसंत का मौसम है। एक ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रॉस उतर रहा है।
ये उन लाखों पक्षियों में से एक है जो हर प्रजनन मौसम में इस रोमांटिक हॉटस्पॉट पर आते हैं। यही इसका घर है, जहां ये पहली बार अपने साथी से मिला था। भीड़ में उसे ढूंढने के लिए ये नाचता है। बरसों तक साथ रहते हुए हर जोड़े ने अपने खास नृत्य तैयार किए हैं। ये एक ऐसा इशारा होता है जो सिर्फ वही समझते हैं। अब जब ये फिर से मिल चुके हैं, इनका ध्यान घोंसला बनाने पर जाता है। कीचड़ से सना हुआ हर चबूतरा द्वीप की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर एक समर्पित जोड़े का हक है। अक्सर ये हर साल उसी घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। ये नर आज मरम्मत का काम कर रहा है ताकि ये घर नए बच्चे के लिए तैयार हो सके। मां और पिता दोनों साथ मिलकर एक अंडे को सेते हैं। जब एक बैठता है तो दूसरा समुद्र में जाकर ताजा खाना ले आता है। बच्चे को बड़ा करने का मतलब है पूरे 70 दिनों तक घोंसले में टिके रहना। समुद्र किनारे की जिंदगी खूबसूरत नजारे देती हैं, लेकिन तेज हवाएं सच में मुश्किल खड़ी कर देती हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे मुलायम चेहरे वाले बच्चे अंडे से बाहर आते हैं, ये कठिन हालात तुरंत भुला दिए जाते हैं। जैसे हर व्यस्त माता पिता जानते हैं, बच्चे ही सब कुछ होते हैं। जैसे ही खाना खिलाना खत्म होता है, उसके बाद देखभाल का काम शुरू हो जाता है। अब फॉकलैंड आइलैंड्स में गर्मी का मौसम आ चुका है। मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन एक चीज नहीं बदली। यहां अब भी तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि इस इलाके में हमेशा चलने वाली हवाएं मौजूद हैं। जहां तक एल्बाट्रॉस के बच्चों की बात है, वो पिछले 3 महीनों में काफी बड़े हो गए हैं। उनके माता पिता की लगातार मेहनत अब रंग ला रही है। 1 महीने में उनका मुलायम फर मजबूत पंखों में बदल जाएगा, ठीक उनके समुद्र में उड़ने वाले माता पिता की तरह। वो वही शानदार उड़ने की कला भी सीखेंगे। सख्त पिता की बात करें तो एल्बाट्रॉस कई मायनों में आगे हैं। इनके पास आकार है, ताकत है और इतनी जबरदस्त सहन शक्ति है कि ये लंबे समय तक, लंबी दूरी तक कठिन समुद्रों के ऊपर उड़ सकते हैं। परिवार के मामले में ये अपने साथी और हर मौसम में होने वाले बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। जब देखभाल, खाना और प्यार देने की बात आती है, तो ये पिता हर बार सही कदम उठाते हैं। फॉकलैंड आइलैंड्स दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। सदर्न ओशन के बिल्कुल पास है। यहां उफनती लहरें, बदलता मौसम और बर्फ सब कुछ मौजूद हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी भी है। लेकिन अडेली पेंगुइन के पिता के लिए यह सब आम बात है जब वो बसंत के मौसम में अपने प्रजनन स्थल की ओर जाते हैं। उत्तर एंटार्क्टिका में ब्राउन ब्लफ नाम की जगह इनका स्वागत करती है, जो एक चपटी चोटी वाला ज्वालामुखी है जो ग्लेशियर के नीचे लावा फटने से बना था। ये जगह उतनी ही सख्त है जितनी ये पेंगुइन की कॉलोनी जो यहां रहती है। इनके घोंसले भी मजबूत होते हैं जो ज्वालामुखी के पत्थरों से बने होते हैं। अब जब ये जमीन पर लौट आए हैं तो इन्हें अपने घर की मरम्मत करनी है और इसके लिए सिर्फ सबसे अच्छे छोटे पत्थर ही काम आएंगे।
अपने साथी के लिए सबसे अच्छा घोंसला बनाने के लिए ये चोरी करने से भी पीछे नहीं हटते। अच्छे घर बनाने के अलावा अडेली पिता को मजबूत शरीर भी चाहिए होता है, जितना भारी उतना अच्छा। प्यार वार की बात बाद में, यहां ज्यादा चर्बी का मतलब ज्यादा ताकत है। जैसे ही अंडे दिए जाते हैं, पिता अपने काम में लग जाते हैं। ये भले ही आराम करते हुए दिखें, लेकिन असल में ये कठिन हालात में मेहनत कर रहे होते हैं। जब तक माएं मछली पकड़कर वापस नहीं आती, तब तक पिता दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। अंडों को शिकारियों से बचाना और जमा देने वाली ठंड से भी बचाना। जहां कुछ इंसानी पिताओं के सिर के बाल झड़ जाते हैं, वहीं एडेली के पास शरीर का एक खास हिस्सा होता है जो अंडों को गर्म रखता है। इनके शरीर की गर्मी अंडों को करीब 35 से 36 डिग्री तक गर्म रखती है और अगले 5 हफ्तों तक यही इनकी जिंदगी होती है। अपनी जगह पर टिके रहना और मां के साथ बारी बारी से अंडों को सेना। इनके और इस जमा देने वाली ठंड के बीच सिर्फ इनकी मोटी चर्बी की परत ही है जो इनका बचाव करती है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम करीब आता है, वैसे वैसे माता पिता बनने का समय भी आता है। इन समर्पित जोड़ों की गर्माहट ने ठंड को हरा दिया है। इस परिवार को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि एक बच्चा बाहर आने में थोड़ा समय ले रहा है। बच्चों का स्वागत करने के लिए अब खाना खिलाने का समय है। प्यार और जिम्मेदारी बांटने का मतलब है कि बच्चे सुरक्षित और आराम में रहते हैं जब तक उन्हें गर्म और स्वादिष्ट खाना नहीं मिल जाता। यहां तो एक साथ 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। भाई बहनों के बीच मुकाबला हर जगह दिखता है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये अपने पिता पर हावी होने लगते हैं। 2 के सामने 1, ये तो ठीक नहीं। लेकिन हर प्यार करने वाले माता पिता की तरह ये पिता भी खुशी से सब सह लेता है। एडेली के पिता छोटे जरूर होते हैं, लेकिन बेहद मजबूत होते हैं। छोटे कद के बावजूद ये बेहद जिद्दी और ताकतवर होते हैं और उतने ही मजबूत होते हैं जितनी वो बर्फ और चट्टानें जिन पर ये अपने बच्चों को पालते हैं। बहुत दूर उत्तर में मेडिटेरेनियन इलाके में पथरीली जमीन पर एक अलग तरह का जानवर परिवार रहता है। सदियों से द रॉक ऑफ जिब्राल्टर ताकत और सहनशक्ति का प्रतीक रहा है और यही गुण यहां रहने वाले बाबरी मकैक के पिताओं में दिखते हैं, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ यहां घूमते हैं जैसे ये जगह उन्हीं की हो। इन बंदरों के लिए ये चट्टान एक घर जैसी है। ये मध्यम आकार के प्राणी कई पीढ़ियों पहले उत्तरी अफ्रीका से यहां लाए गए थे। यहां और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के उस पार अफ्रीका के एटलस पहाड़ों में अगली पीढ़ी को खूब ध्यान और प्यार मिलता है। पूरा समूह मिलकर बच्चों की देखभाल करता है और आज ये बच्चा अपने पिता के साथ पीठ पर बैठकर घूमने का मजा ले रहा है। एटलस पहाड़ों की कठिन जिंदगी सहने के लिए इस बच्चे को भी उतना ही मजबूत बनना होगा जितने ये हैं। ठंड से बचने के लिए इसके शरीर पर भी घना फर आएगा, बिल्कुल इसके पिता की तरह। इसे अपने पिता जैसा मजबूत शरीर भी मिलेगा, साथ ही खाना ढूंढने और खुद की रक्षा के लिए मजबूत जबड़े और दांत भी मिलेंगे। लेकिन ये पिता के साथ घूमना सिर्फ बच्चे को सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि दिखाने के लिए भी है। बाबरी मकैक की दुनिया में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है एक बेहतरीन पिता के रूप में पहचाना जाना। तो जब अपने हुनर दिखा सकते हो तो सिर्फ बात क्यों करें?
इस नर के लिए बच्चे को अपने ऊपर खेलते देखना ऐसा है जैसे उसे समाज में ऊंचा दर्जा मिल गया हो। यहां गले लगाना सिर्फ गले लगाना नहीं है, बल्कि ये तरीका है ऊंचे स्थान तक पहुंचने का। कुछ नर तो इतने उत्सुक होते हैं कि वो किसी भी बच्चे को उठाकर अपने पिता होने का प्रदर्शन करने लगते हैं। पिता के तौर पर बाबरी मकैक बहुत अच्छा काम करते हैं। ये देखभाल करने वाले, ध्यान रखने वाले होते हैं और साफ सफाई में भी लगे रहते हैं। जी हाँ, ये अपने खुद के फायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन इससे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनके इस व्यवहार का एक अच्छा पहलू भी है। ये पिता सच में बच्चों को बड़ा करने में मदद करते हैं, जो पूरे झुंड के लिए फायदेमंद है। अफ्रीका में सैकड़ों तरह के प्राइमेट्स पाए जाते हैं और सेंट्रल अफ्रीका के जंगलों में सबसे बड़े वानर पाए जाते हैं, यानी गोरिल्लास। इस झुंड की देखभाल करते हैं सिल्वरबैक, यानी बड़े नर। करीब 180 किलो वजन के ये जानवर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। इन सब का नेतृत्व करता है इनका पिता, प्रमुख सिल्वरबैक। हर नेता की तरह इसके पास भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। इसके चौड़े और मजबूत कंधों पर सबका भार होता है। इसे ऐसी जगह ढूंढनी होती हैं जहां 30 तक का परिवार खाना खा सके। पत्ते और तने इसका पसंदीदा खाना है। खाना खाने के बाद प्रमुख सिल्वरबैक पूरे समूह के आराम करने की जगह ढूंढता है। कुचले हुए पत्ते इनके लिए बिस्तर बन जाते हैं। भले ही ये बड़ा पिता आराम करता हुआ लग रहा हो, लेकिन झुंड की सुरक्षा के लिए ये हमेशा सतर्क रहता है। कुछ तो गड़बड़ है। इसके 2 जवान नर आपस में लड़ रहे हैं। एक बड़े बेटे की मदद से यह झगड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। इतना शानदार उदाहरण देखकर बच्चे भी इसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। यह छोटा सा नकलची बच्चा सही दिशा में है। अभी तो आराम का वक्त है, लेकिन ये शरारती बच्चे अपनी कुश्ती दिखाने से खुद को रोक नहीं पाते। किनारे से उनका पिता ये सब बड़े प्यार से देखता है। ये पिता जितना ताकतवर है, उतना ही खेलकूद में इंटरेस्ट रखने वाला भी है। इसके साथ रहना ही सबसे खास होता है। बच्चों के साथ ये नरम और देखभाल करने वाला होता है, और यही बात मादाओं को पसंद आती है जब उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं। परिवार ही इसके लिए सब कुछ है, चाहे बच्चे इसके ऊपर चढ़ जाएं। और पिता के रूप में इससे ज्यादा सख्त कोई नहीं होता। अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता, शानदार रूप और ताकतवर शरीर के साथ ये अपने झुंड को सुरक्षित रखता है, अपने गर्म और हरे भरे घरों में। दुनिया के दूसरे कोने में अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम है। यहां तापमान करीब -35 डिग्री तक गिर जाता है, और ऐसे में एम्परर पेंगुइन के पिता अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं। प्रजनन का समय चल रहा है और इनके पैरों पर ही भविष्य टिका होता है।
अंडे देने के बाद मादा उसे नर को सौंप देती है और खुद समुद्र की ओर निकल जाती है ताकत जुटाने के लिए। अब पिता अकेले ही अंडे की देखभाल करता है। लगभग 9 हफ्तों तक उसे अपने पैरों पर सहारा देता है। जहां ज्यादातर माता पिता ठंड में अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं, वहीं इस पिता ने अपने अंडों को पूरी तरह ढक रखा है। मोटे ताजे होने की वजह से एम्परर पेंगुइन के पिता अच्छी तरह से सुरक्षित रहते हैं, न सिर्फ शरीर की चर्बी से बल्कि स्केल जैसे पंखों की कई परतों से भी, जो उन्हें तेज हवाओं से बचाती है। ये टफ डैड्स ठंड से बचने का तरीका बखूबी जानते हैं। ये एक साथ मिलकर रहते हैं और झुंड बनाते हैं। बर्फीले तूफान से बचने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि सब मिलकर एक दूसरे से लिपट जाएं। इन झुंडों के बीच में बैठे सम्राट लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के सुहावने तापमान का आनंद लेते हैं। 8 हफ्ते बाद इस समर्पित पिता ने अपना आधा वजन खो दिया है, लेकिन इसके बदले इसे एक छोटा सा प्यारा बच्चा मिला है। कोई झूला नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये उसे अपने पैरों पर ही लेकर चलता है। आखिरकार अब मां से मिलने का वक्त है। यह हैंडओवर जल्दी होना चाहिए। परफेक्ट। अपने बच्चे से रिश्ता बनाने के लिए मां उसे पेट की गर्मी और खाना देती है। जहां तक भूखे पिताओं की बात है, वो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं और मछली पकड़ने जा सकते हैं। जितना चाहे उतना खाएं। अब बच्चों के पास 2 प्यार करने वाले माता पिता हैं, जो उन्हें गर्म रखते हैं और खिलाते हैं। बच्चे जल्दी ही बड़े और मजबूत हो जाते हैं। कुछ अपने शाही पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ये एक मुश्किल चुनौती है, लेकिन अच्छे मार्गदर्शन के साथ ये नन्हे सम्राट आखिरकार सीख ही जाएंगे। शुरुआत से ही एम्परर पेंगुइन के पिता मुश्किलों का सामना करते हैं। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, तूफान और भूख, ये सब सिर्फ अपने एक छोटे से अंडे के लिए। लेकिन अपनी सहनशक्ति, वफादारी और प्यार की वजह से ये सख्त पिता कमाल का काम करते हैं।